नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संतोष कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने किडनी से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से ये समझने वाले हैं कि बीपी के मरीजों के लिए किडनी से जुड़ी किन बातों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, और ये भी जानेंगे कि अगर किसी को पहले से ही किडनी की बीमारी है और साथ ही साथ बीपी फ्लक्चुएशन की वजह से भी वो परेशान होते रहते हैं, तो ऐसे में किन बातों पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। आपने सही पहचाना, सही बोला। जनरली दो बीमारी जो है जो किडनी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, जितने भी स्टडी हुए हैं इंडिया में उसमें देखा गया है कि डायबिटीज़ और दूसरा जो साइलेंट किडनी को प्रॉब्लम कराता है, किडनी की बीमारी कराता है, वो है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई की बीमारी। तो ब्लड प्रेशर हाई सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लिए, तो उसको शुरू से ही कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो डॉक्टर साहब जैसा आपने अभी बताया हमें कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि किडनी की बीमारियां हो सकती हैं। तो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को विस्तार से समझाएं कि किस तरीके की बीमारियां हो सकती है, कैसे ख्याल रखें। जी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, जनरली हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है कि किडनी को डैमेज करता है और किडनी की बीमारी हो जाए तभी मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दोनों एक विशियस साइकिल बनाते हैं। किडनी बीमारी के कारण बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ने के कारण किडनी का डैमेज हो सकता है। तो अगर शुरू से ही किसी को पता चल जाए, जैसे एसेंशियल हाइपरटेंशन है, 30 साल 40 साल में आप पहली बार डिटेक्ट हो रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए, तो अगर आप शुरू से ही बीपी को कंट्रोल में रखें, इनिशियल फेज से ही अगर आप शुरू बीपी को कंट्रोल में रखें, गुड कंट्रोल में रखें। गुड कंट्रोल होता है कि अगर आप 125 और 75 से बिलो रखें, और भी अच्छे रख करने के लिए नया रिसेंट जितने भी स्टडी आए हैं उसमें देखा गया है कि अगर आपने अपने बीपी को 120 सिस्टोलिक ऊपर वाले को 120 से नीचे और नीचे वाले को 80 से नीचे रखें, तो आपकी किडनी बीमारी होने की संभावना और क्रोनिक किडनी में जाने की संभावना बहुत ही हद तक कम हो जाती है। ऑलमोस्ट 30 to 40% रिडक्शन हो जाता है वो CKD होने की। तो शुरू से ही कंट्रोल में रखें, लेस देन 120 और 80 रखें। इसके कारण हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हो गई दवाइयों के कारण आप अपने बीपी को कंट्रोल में रखें। दूसरा, इंडियन सिनेरियो में और वर्ल्ड वाइड भी अगर हम लोग अपने नमक की मात्रा को कम करें, कि नमक के डोज को कम रखें, ऐसा रखें कि खाना थोड़ा फीका लगे। और आइडियली तो बोला गया है कि 4 ग्राम नमक लेने के लिए, जो कि मेजर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो आप कम लें। ऊपर से एडेड नमक नहीं लें, सैलड वगैरह जो खाते हैं उसमें एक्स्ट्रा नमक नहीं लें, तो नमक कम रखें खाने में। रफीज की मात्रा एक ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज मतलब कम से कम आधा घंटा पर डे ब्रिस्क वॉकिंग करें, नॉर्मल वॉकिंग नहीं, ब्रिस्क वॉकिंग, तो आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। आजकल तो और भी अच्छा है कि योगा कर सकते हैं, हमारे इंडियन कल्चर में भी है। तो इस सब चीज़ों के कारण आप बीपी को कंट्रोल में रखें तो किडनी डिजीज़ होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया कि प्रिवेंशन क्या होना चाहिए, मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ये भी बताएं कि अगर वो लापरवाही दिखाते हैं तब नतीजे क्या होंगे। देखा गया है कि बीपी अगर आपका बहुत बढ़ा हुआ हो, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो, अगर आपको उसको अच्छे से कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो इन फ्यूचर मतलब 10 साल में, 15 साल में, तो आपको किडनी की डिजीज़ होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि बीपी ज़्यादा हो गया, इसके कारण किडनी की बीमारी हो गई। किडनी बीमारी हो गई तो उसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं या कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिन बोलते हैं, उसके कारण आपकी बीपी फर्दर बढ़ जाएगी। तो बीपी फर्दर बढ़ गई, बीपी के कारण किडनी डिजीज़ होगी, किडनी डिजीज़ के कारण फर्दर बीपी बढ़ जाएगा, तो फिर अदर और प्रॉब्लम लाइक आपका हार्ट अफेक्ट हो सकता है, ब्रेन अफेक्ट हो सकता है, स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाएगी, बीपी का फ्लक्चुएशन उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको उस कंट्रोल में रखना है, शुरू से ही कंट्रोल में रखना है। होने के बाद आप रेगुलर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपने बीपी को गुड कंट्रोल में रखें। जी, डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे लोग ये पहचान सकते हैं कि उनके बीपी की वजह से किडनी पर असर दिखने लगा है। और सिंपल टेस्ट है, आप रेगुलर हर एक 6 महीने पर कम से कम किडनी की जांच कराते रहें, सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। इससे आपको पता चल जाएगा कि किडनी अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बीपी का जांच कर रेगुलर कराते रहें। कम से कम बीपी का जांच आजकल तो बहुत आसान हो गया है, आप घर पर भी एक मॉनिटर रख सकते हैं, बीपी मशीन आ जाती है, ऑटोमेटिक है, तो उसमें एक नॉर्मल रेंज पता चल जाएगा कि मेरे बीपी कंट्रोल है कि नहीं हो सकता है कि आप एक डायरी मेंटेन करें, जैसे डॉक्टर साहब बोलें, उससे है कि होम बीपी आपका कैसा है और डॉक्टर के पास आने के बाद बीपी कैसा रहता है, वो एक बार आइडिया लेके उस हिसाब से ट्रीटमेंट को हम लोग प्लान कर सकते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा।
इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।